हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नदीम हेयर। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़। टॉयलेट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाना और उसकी वजह से बहुत ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाने, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने ब्रीफली वीडियोस बनाया है ताकि कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट हैं उनको राहत मिले। मेरी वीडियो पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आफ्टर ऑल दैट वी मूव फॉरवर्ड। कॉन्स्टिपेशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पहले समझते हैं। कॉन्स्टिपेशन जो टर्म्स यूज़ होता है, हार्ड एंड टॉयलेट, टॉयलेट बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाना और कई वीक्स, 2-3 वीक्स में टॉयलेट 2-3 बार ही होना, या फिर मेजरली जो WHO के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है कि इनफ्रीक्वेंट द टॉयलेट विद इन द लेस देन 3 टाइम्स इन वीक। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन में 3 हफ्ते या 3 बार आप टॉयलेट में गए नहीं पूरे हफ्ते, अगर पूरे हफ्ते आपने टॉयलेट नहीं किया और 3 बार भी नहीं गए तो आप कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन क्या है, एक हफ्ते में 3 बार से भी कम टॉयलेट में जाना कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में आता है। कॉन्स्टिपेशन क्या है, इट्स अ हार्डन स्टूल, यानी टॉयलेट टाइप हो जाती है एज ए लंप। एक बहुत हार्डन स्टूल हो जाता है, टॉयलेट बहुत टाइट हो जाती है और फ्रीक्वेंट आपको जोर लगाते रहते हैं, टॉयलेट पास एंड थ्रू नहीं होती है। ये होता है कॉन्स्टिपेशन। इसके अंदर दिक्कत क्या क्या आती है, आप बहुत लंबे टाइम तक आप टॉयलेट में बैठते हैं, जोर लगाते हैं और उसके बाद भी आपको टॉयलेट प्रॉपरली पास थ्रू नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है। और बिकॉज ये टाइट क्यों होती है, ड्यू टू द लैक ऑफ फाइबर की कमी की वजह से। आपकी इन अनहाइजीन डाइट जो आप ले रहे हैं, तला हुआ, चिकना, और इसके अलावा आप जिसमें लैक ऑफ फाइबर की बहुत ज़्यादा कमी है, आप ऐसे फूड्स ले रहे हैं, उस वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कॉन्स्टिपेशन में हम इसको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे और इसमें डायग्नोसिस क्या होगी, हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो हम अब इसके बारे में बात करें तो कॉन्स्टिपेशन का हमने डेफिनेशन डिस्कस किया। अब हम कॉन्स्टिपेशन में सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन में आपको हार्डन स्टूल यानी टॉयलेट बहुत टाइट दिखाई देगा और कभी कभी उसके साथ में ब्लड भी लग करके आ जाएगा, और इसके अलावा टॉयलेट के अंदर एक लंप टाइप के दिखाई देंगे। आपका सिम्टम्स में क्या है, बहुत ज़्यादा आपकी एनल पेन होगी, यानी टॉयलेट की जगह जो होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर लगाने में दर्द होगी, और साथ साथ में ये एक पाइल्स का भी नतीजा बन जाता है। इसमें पाइल्स भी हो जाती है क्योंकि जब आदमी जोर लगाता है और जब ज़्यादा जोर लगाने में से जो वहाँ पे कैपिलरीज और वेंस होती हैं उनके अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो एक लंप टाइप का यानी एक तरीके का मस्से का आकार ले लेता है। और जब वो आकार ले लेता है, जब टॉयलेट बहुत ज़्यादा टाइट होती है, वो उसको छीलती है, तो ये यहाँ सर ब्लड रिसना शुरू हो जाता है। इसी को हम एक्सटर्नल या इंटरनल पाइल्स या हेमरॉइड्स बोलते हैं। ये हेमरॉइड्स होता है बिकॉज ड्यू टू द कॉन्स्टिपेशन, आपके कब्ज होने की वजह से। कब्ज क्या है, लैक ऑफ इनएबिलिटी इन द बोवेल मोमेंट। आपकी बोवेल मोमेंट में यानी आपकी डाइजेशन जो ट्रैक्ट है, इसके अंदर जो चीज़ें हैं, इसकी मोमेंट कम होती है, टॉयलेट आगे इंटेस्टाइन के थ्रू नहीं आती है। नॉर्मली हमारा फिनोमिना क्या होता है, हमने कोई फूड खाया और कोई फूड खाया जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, मल्टीविटामिन, मिनरल सारी चीज़ें उसमें होती हैं, वो ईसोफेगस के थ्रू आपके जाती है और स्टोमक के अंदर जा कर के वो HCl में जा कर के डिज़ोल्व होती है और गैस्ट्रिक जूस जाता है, और जब डिज़ोल्व होने के बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। वहाँ से फूड के अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उन सबको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको फीकल मटेरियल बना करके वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर भेज देती है, असेंडिंग कॉलोन में, डिसेंडिंग कॉलोन में, ट्रांसवर्स कॉलोन में, इनके थ्रू जा करके ये टॉयलेट एनस के थ्रू, रेक्टम के थ्रू आपके पास एंड थ्रू हो जाती है, जिसको हम टॉयलेट फीसिस या स्टूल बोलते हैं। और जब ये निकल जाता है और निकलने के साथ साथ फिर क्या होता है, ये मल के कैटेगरी में ये खाद्य पदार्थ इधर उधर भेज दिया जाता है खाद बनाने के लिए, या फिर कहीं एबोलिश कर दिया जाता है इसको। तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, ये नॉर्मली फिनोमिना है। अब इसमें अगर आपकी डाइट के अंदर फाइबर की कमी है, आपकी डाइट के अंदर वाटर की कमी है, या प्लांटी फ्लूइड्स जो होते हैं उनकी कमी है, उनकी कमी से ये होता है। सिम्टम्स में टाइट स्टूल आएगा, लेट्रिन बहुत टाइट आएगी, एनस के थोड़े जोर होगा, एक हफ्ते में आप 3 बार से भी कम आप टॉयलेट में जाएंगे। दिस आर द सिम्टम्स ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। इसमें सिम्टम्स में साथ साथ में हेमरॉइड्स भी दिख जाएगा, पाइल्स भी, फिशर्स भी, ये सारी चीज़ भी आपको होंगी।
हम इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं, हम इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में हम बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन में पहली चीज़ ये आती है, आज हफ्ते में आप 3 बार से भी कम टॉयलेट जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा डायग्नोसिस में हम ऐसे पेशेंट को फोकस करेंगे जिन पेशेंट्स में ये दिक्कत ज़्यादातर हो सकती है। जो ओल्ड एजेस हैं, जो 45 प्लस लोग हैं, उनमें ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आती है। प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दिखाई देती है। और जो जवानी में जो 20, 25, 30 साल की उम्र में जिनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो उनको अनहाइजीन खाने की वजह से, फाइबर ना हो खाने में एडिशन ना होने की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन दिखा रहा है। और इतनी एज में तो यूँ, क्योंकि उनकी बोवल मूवमेंट भी कम हो जाती है। प्रेगनेंसी में भी बच्चे का जो फिटस होता है उसका भी लोड होता है, तो आंतों की मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती, इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये लोग इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं जिनको ये कॉन्स्टिपेशन होता है। साथ साथ में डायग्नोसिस में हम इसमें जो क्या मेजर कर सकते हैं, डायग्नोसिस में पहले तो आप हफ्ते में 3 बार से कम टॉयलेट जा रहा है, पहला फिजिकल डायग्नोसिस यही है। दूसरा कि आपको टॉयलेट में लंप और बहुत ज़्यादा टाइट दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा हार्डन पत्थर की तरह टॉयलेट आपको आएगा, ये भी एक डायग्नोसिस आप फिजिकल एग्जामिनेशन में आप कंसिडर कर सकते हैं। साथ साथ में एक बेरियम एक्सरेज होता है, एक्सरेज के थ्रू भी आप मालूम कर सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन होगा इंटेस्टाइन के अंदर, टॉयलेट का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एक एक्सरेज में मालूम पड़ जाता है कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है। एक बेरियम प्लेक्टोग्राफी का MRI होता है, वो भी करा लेते हैं ये उसके साथ साथ में। तो इससे ये डायग्नोसिस हमारी मालूम पड़ जाती है। और भी बहुत सारे टूल्स हैं एवेलुएट करने के लिए, जिससे हम कॉन्स्टिपेशन को मालूम करते हैं। वैसे इसमें कोई स्पेशल डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है पेशेंट को। जब बार बार जो रेगुलर रूटीन में होने वाली टॉयलेट है वो काफ़ी दिन में होती है, तो इंसान को ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाता है उसको कब्ज़ रह रहा है, परेशानी रह रही है, तो इसमें ये चीज़ रहती है। अब इसमें ट्रीटमेंट में हम बात करते हैं, पहले हम होम सेल्फ केयर के बारे में बात करते हैं कि हम अपने आप को सेल्फ केयर किस तरीके से कर सकते हैं। आई होप, मैं जानता हूँ कि आप लोग सब लोग ट्रीटमेंट पर फोकस होंगे कि भाई ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट इसमें यह है, सेल्फ केयर में अपनी डाइट के अंदर आप फाइबर को ऐड कीजिएगा अगर आपको कब्ज़ को ख़त्म करना है। फाइबर क्या है? फाइबर एक वो प्रोडक्ट है, वो एसेंशियल थिंग्स है आपके कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए, जो टॉयलेट को मुलायम बनाता है, टॉयलेट को पतला यानी बढ़िया बनाता है, जिससे आप विदाउट एनी जोर लगाए आप टॉयलेट प्रॉपरली अच्छे से कर सकते हैं। फाइबर वो चीज़ है। फाइबर आपको कहाँ से मिलता है? आपको फाइबर ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, आपको प्लांटी फ्लूट से मिलता है। जो प्लांटी फ्लूट जो होते हैं, आप जो जूसेस होते हैं, फ्रूट्स से मिलता है। फ्रूट्स में भी किन किन से? पपीता से मिलेगा, आपको अंजीर से मिलेगा, आपको खजूर से मिलेगा, आपको पपीते के अलावा सेब से मिलेगा, केले से भी आपको फाइबर मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो फाइबर कंटेन कर सकते हैं। यू कैन सर्च ऑन द गूगल के व्हाट फाइबर्स कंटेन फूड्स, तो ये आप सर्च करेंगे तो आपको प्रॉपर मिल जाएगा। और साथ साथ में आप फाइबर ऐड करेंगे अपनी डाइट में। भूसी, आप रोटी के अंदर से भूसी को मत निकलवाइएगा। भूसी एक नेचुरल फाइबर है, आप अगर खाएंगे तो आपकी टॉयलेट प्रॉपर अच्छी रहेगी, आप पाइल्स से, हेमरोइड से और तमाम ETC डिजीज से आप फ्री फ्रॉम रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए इसमें सेल्फ केयर में तो ये आ जाता है। बाकी जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट में और क्या क्या ले सकते हैं। ट्रीटमेंट में देखिएगा, शुरुआती दिनों में डॉक्टर लोग लेजेटिव आपको देते हैं। लेजेटिव जैसे कि डल्कोलेक्स की टैबलेट आपको 2 एक साथ दूध से खिलाई जाती है। सुबह को वो आपकी बॉवल मूवमेंट तेज करके आपको बहुत सारा टॉयलेट करा देता है। एक तो आपका लेजेटिव जो डल्कोलेक्स वगैरह है, फिर दूसरा आपका लेजेटिव जो पिक्रोसल्फेट दिया जाता है, वो भी एक अच्छा सिरप आता है जो कि टॉयलेट आप बार बार जो आप टॉयलेट नहीं होती है तो उससे अच्छे से आपको टॉयलेट हो जाती है। और एलोपैथी में और भी बहुत सारे सॉफ्टनर, स्टूल सॉफ्टनर आपके आते हैं, और उसके बाद ऑस्मोसिस आपके बहुत सारे आते हैं जिनसे आपको टॉयलेट मुलायम हो सकती है। इन केस ऑफ सीवियर सिचुएशन में आपको टॉयलेट के ज़रिए आपको एनिमा लगाया जाता है, जिसके अंदर एनिमा लगाने से आपको टॉयलेट बार जो बेहतरीन तरीके से जो आपका मल जमा हुआ है वो सब पास इन थ्रू हो जाता है एनस के थ्रू। और आयुर्वेदा में बहुत सारे कब्ज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गैसेक्स और कब्ज़ निरोग, ये सारी चीज़ें बहुत सी आती हैं। आप
आप इनको ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर कब्ज से क्योर करना है तो ये 4 चीज़ों की आप समझ लीजिएगा। डाइट में अपनी फाइबर को ऐड कीजिएगा, डेली अपनी रूटीनली एक्सरसाइज, चाहे आप 10,000 कदम जरूर चलिएगा जिससे आपकी बोवेल मूवमेंट अच्छी बने, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये भी सब कम रहे। और आप तीसरी चीज़, आप फ्रूट्स और प्लांटी फ्रूट्स ये आप लीजिएगा। चौथी चीज़, आप खाना हल्का खाइएगा, गुनगुना पानी ज़रूर लीजिएगा। खाने के शुरू में और बीच में पानी पीजिएगा, आखिर में पानी मत पीजिएगा। आखिर में पानी पिएंगे तो आपके जो पेट में जो एसिड बनता है वो खाने को प्रॉपर डिक्रीज नहीं, प्रॉपर पचाएगा नहीं, और वो खाना ऐसी इंटेस्टाइन में चला जाता है, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो ऐसी का ऐसी रहता है, और इंटेस्टाइन उसको प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती उसमें से न्यूट्रिशन, और वो फूड जम जाता है और वो एक तरीके का कॉन्स्टिपेशन स्टूल का टाइप ले लेता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर